फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो सबसे पहले आपको पहली सहरी और पहला रोज़ा मुबारक हो। तो ये पानी मैंने कल रात में इलायची डाल के रखा था। अगर आपने कल मेरा ब्लॉग देखा है तो आपने देखा होगा और आपको मालूम होगा कि कल रात में मैंने रखा था। तो गाइज यहाँ पर बच्चे सो रहे हैं, सहरी का टाइम हो रहा है और मैं पानी अपना उठाकर लाई हूँ। ठंडा ठंडा पानी है और अब इसमें से इलायची निकालूंगी और इलायची निकालने के बाद फिर मैं इसका पानी पीऊंगी। तो ये देखिए ये इलायची कितनी फूल गई है रात भर में। अनाउंसमेंट हो रही है कि आप जल्दी जल्दी सहरी कर लिए। सहरी का आखिरी टाइम है 5:23। तो यहाँ पर बन रही है चाय और मैं अपने लिए बना रही हूँ, साथ में जोया पापा के लिए बना रही हूँ, क्योंकि आज तो फिक्र से वो सो ही नहीं सकते हैं। वैसे तो सो भी जाते थे कि मुझे आज सहरी करना है, मैं क्या खा रही हूँ पी रही हूँ। तो इस वजह से आज वो उनको बहुत फिक्र है और बहुत ज्यादा टेंशन है, क्योंकि आज मैं रोजे से हूँ। तो गाइज यहाँ पर सहरी की तैयारी चल रही है मेरी और जोया पापा की। तो जब मैं सहरी करती हूँ तो वो जागते हैं, तो फिर मैं उनको भी सहरी करा देती हूँ। और ये है खजूर जो मैं सहरी में लेती हूँ। तो मैं ब्रेड, मक्खन और खजूर तो मैं लेती हूँ, शुरू से लेती आ रही हूँ। यही मेरी सहरी है और सहरी हो गई, सहरी का टाइम भी खत्म हो गया। और यहाँ पर अब जो मैंने कल चटनी बनाई थी ना, रात में बनाई थी, तो उसी को मैं डिब्बे में रख रही हूँ। जोया पापा भी सो गए हैं और मैंने भी नमाज भी पढ़ ली है और पारा भी पढ़ लिया है। तो यहाँ पर अब मैं करूंगी काम और रोटी भी मैंने अभी बना ली है। सिर्फ कीमा आलू बनना रह गया और बर्तन धुलना रह गया। बाकी बाहर का सारा मैं कर आई हूँ, तो सारा काम हो गया, सिर्फ कमरा रह जाएगा। वो जब मैं सो के उठूंगी उसके बाद, क्योंकि अभी मैं सो जाऊंगी 8 बजे तक मेरा काम हो जाएगा और मैं सो जाऊंगी। फिर जब उठूंगी फिर कमरा साफ करूंगी। तो यहाँ कीमे की भुनाई हो रही है, कीमा भून रही हूँ, क्योंकि आज बना रही हूँ मैं आलू कीमा। और आपसे कह ही रही थी कि रोजे में बनाऊंगी नॉनवेज, इसलिए मैं थोड़ा सा टाल रही थी। तो यहाँ बच्चे सो रहे हैं और ये देखिए यहाँ पर 7:30 बज गया है और मेरा काम 15 मिनट का रह गया। 15 मिनट में मेरा पूरा काम हो जाएगा, उसके बाद मैं भी यहाँ पर आकर सो जाऊंगी। तो अब ये दोपहर हो गई है, जोहर का टाइम, और मैं जोहर की नमाज पढ़ रही हूँ। और मैं खूब आराम से सो ली, 4 घंटे करीब सो ली। मैं 8 बजे करीब सो गई थी और फिर 12 बजे उठी हूँ। तो फिर मैंने नमाज पढ़ी, नमाज के बाद पारा पढ़ रही हूँ और पारे के बाद फिर थोड़ी देर रेस्ट करूंगी और फिर वही इफ्तारी और शाम की रोटी, आटा, ये सब काम है। लेकिन थोड़ी देर आराम करने को अब फिर से मिल जाएगा, क्योंकि मेरी तबीयत इतने दिन से खराब चल रही थी, तो उसकी वीकनेस तो है ही, लेकिन रोजा बिल्कुल पता नहीं चल रहा है। तो हैदर को बहुत दिन से मटर खाना थी तली हुई, तो मैंने सोचा क्यों ना आज पहला रोजा भी है तो हैदर की फेवरेट चीज बना दूं। तो फिर मैंने कहा मटर तलूं, साथ में मैं गोभी की पकौड़ी बना रही हूँ। वो भी हैदर बहुत दिन से कह रहा था, तो वो बना रही हूँ। बाकी प्याज की पकौड़ी और पापड़। तो आज का मेरा इफ्तार का मेन्यू ये है। तो मैंने कहा मटर रख दूं, उसके बाद फिर मैं तैयारी करूंगी गोभी के पकौड़ों की। और यहाँ मैंने रोटी भी बना ली है, रोटी से मैं फारिग हो गई हूँ और कल सुबह के लिए आटा गूंद के रख दूंगी। अभी गूंदा नहीं है, अभी आटा गूंद के रख दूंगी। मैंने कहा पहले सबसे पहले मटर में टाइम लगेगा, मटर थोड़ी सी टाइट है, तो इसको बनने के लिए रख दूं। तो ये देखिए लगभग लगभग बनी गई है, थोड़ी सी कसर बाकी है। तो ये हो जाए, यहाँ पर मैंने गोभी काट के रख लिए हैं और इनको अभी बॉईल करूंगी। यहाँ पर गोभी के लिए एक अलग, गोभी के पकौड़े के लिए बैटर बनता है, तो वो बैटर बना रही हूँ मैं। और टाइम ज्यादा हो रहा था, तो फिर मैंने सोचा एक तरफ तेल रख दूं और एक तरफ मैं गोभी बॉईल नहीं होना है, सिर्फ नमक के पानी में उसको हल्का सा 10 मिनट 5 मिनट पकाना है। तो मैं दोनों काम कर रही हूँ ताकि समय पे हो जाए, क्योंकि ठंडा मौसम है और 6:10 पर अजान होना है मेरे लिए। तो अगर 7 बजे अजान होती तो मैं बहुत खुश होती। मेरे लिए थोड़ा सा ज्यादा टाइम मुझे चाहिए था, लेकिन नहीं है तो अब क्या कर सकते हैं।
तो 6-10 मेरे लिए बहुत कम टाइम है, तो फिर मैं यहाँ गैस का भी इस्तेमाल कर रही हूँ और साथ में इंडक्शन का भी इस्तेमाल कर रही हूँ। यहाँ पर देखिए गोभी के पकौड़े, फिर प्याज के पकौड़े और इसके साथ थोड़ी-सी कचरी, हम लोग जो पापड़ होते हैं उसको कचरी बोलते हैं। तो वो कचरी बनाऊँगी तो टाइम होने वाला है और बच्चे मुझे बता रहे हैं, जैसे टास्क नहीं होता है मम्मा इतने मिनट रह गए हैं, इतने मिनट, मैंने कहा डोंट वरी हो जाएगा। तो यहाँ पर बना रही हूँ प्याज के पकौड़े, यहाँ चाय भी मैंने चढ़ा दी है। तो मैं सोच रही थी कि ये छोटी-छोटी कचरी होगी तो मैंने इतनी डाल दी, अब वो एकदम बड़ी-बड़ी फूल गई, बिल्कुल इमरती है ये, इमरती की डिज़ाइन की। तो गाइज़ रोज़ा खुल गया है और जो है पापा चले गए हैं और मैं अब समेट रही हूँ सारा सामान, क्योंकि बहुत ज़्यादा सारा सामान फैल गया है और इसके बाद फिर शाम का खाने का तो सब हो गया है, रोटी बना ली है, कुछ नहीं करना है, बस बर्तन धोना है और सोच रही हूँ कपड़े भी धो लूँ। तो बर्तन कपड़े के बाद फिर जो एक्स्ट्रा होगा होगा, नहीं तो फिर ईशा की नमाज और उसके बाद फिर थोड़ा सा पारा पढ़ूंगी। तो रूटीन बिल्कुल चेंज हो गया है। सहरी टू इफ्तार आज मैंने आपको दिखाया है, सहरी टू इफ्तार मेरा जो रूटीन था वो मैंने आपको दिखाया है और हर साल दिखाती हूँ। अगर आप मेरे पिछले ब्लॉग देखते हैं और रेगुलर अगर आप मेरे ब्लॉग देखते हैं तो आपको देखने को मिला होगा कि मैं हर साल अपना रूटीन दिखाती हूँ रमज़ान का, कि रमज़ान में मैं कैसे रोज़े रखती हूँ, मेरा क्या रूटीन रहता है, बच्चे कितना खुश रहते हैं और बच्चे कितना मतलब एंजॉय करते हैं रमज़ान में। तो बच्चे वाकई में बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं रमज़ान में। आज एक रोजा हो गया, इतने दिन से मैं कब से आपसे कह रही थी रमजान आ रहा है, रमजान आ रहा है, और आज एक रोजा कंप्लीट भी हो गया। तो फर्स्ट रोजा कंप्लीट हो गया और मैंने आपको दिखाया कि आज सुबह सहरी से लेके इफ्तार तक का मेरा क्या रूटीन रहा। आज तो मैं 2 बार कपड़े, आज मैंने सुबह भी कपड़े धोए थे और अभी बहुत सारे कपड़े थे, तो मैंने कहा सुबह सहरी का छोड़ो, रात में ही धो लो कपड़े, वो ज्यादा सही है बाबू। रमजान में भी तो आज एक रोजा हुआ है, तो अभी तो टाइम है। 20 मार्च की ईद सुन रहा है क्यों? तो फिर मैंने अभी रात में लगा दिए, बहुत सारे कपड़े निकल आए थे, जो पापा ने चेंज किए इन लोगों ने और भी, तो फिर मैंने अभी लगा दिए। तो अभी कपड़े मैं रात में ही धो लिया करूंगी, दिन में सहरी ना दिन में धो सकती हूँ ना, अब कल सहरी में भी नहीं धोंगी, क्योंकि सहरी में फिर मुझे लगता है कि जल्दी से खाना आना का काम तो रहता ही है, जल्दी से पढ़ लो, ज्यादा से ज्यादा पढ़ लो। तो अभी भी मैं जल्दी से काम करूंगी और ईशा की नमाज पढ़ के पारा पढ़ेंगे, क्योंकि जब हम पारा शुरू करते हैं तो लगता है कि बस जल्दी जल्दी पारे पढ़ लो और मतलब दिल बस वहीं लगता है और कुछ कहीं दिल नहीं लगता है। तो अभी किचन की हालत आपको दिखा नहीं सकती, किचन पूरा सिंक, खा लो, पूरा सिंक भरा हुआ है। नहीं नहीं, आपको खाने के लिए नहीं कह रही, पूरा सिंक भरा हुआ है और सिंक के अलावा मतलब बर्तन ही बर्तन निकल आता है आप कोई भी चीज बनाएं। तो गाइज यहाँ पर मेरे कपड़े भी धुल रहे हैं और यहाँ पर अब मैं जा रही हूँ दूसरे काम भी करने। दूसरे काम से मतलब है जा रही हूँ बर्तन
धोने और अभी बर्तन धोऊँगी। पहले बर्तन धोने से पहले जो प्रोसेस है वो पूरे करे जाते हैं, जैसे कि बोतल एक तरफ रखना और डलिया से बर्तन लगाना जो डलिया में है क्या? बिस्तर लगाना, हाँ, वही बिस्तर यही मुझे इशारे में याद के बिस्तर आप भूल रहे हो, तो बिस्तर लगाना, ये सब चीज़ें करने के बाद फिर मैं बर्तन धोऊँगी, जब तक यहाँ मेरे कपड़े भी धुल जाएँगे। तो कोशिश करूँगी ज़्यादा से ज़्यादा काम अभी रात में निपटा लूँ ताकि सुबह सहरी में बस खाना बनाना रह जाए और ये जो काम है, ये एक्स्ट्रा वाले काम मैं रात में ही निपटा लूँ। तो जा रही हूँ अभी, ज़ोया पापा का बिस्तर लगाऊँगी, सब्ज़ी लेकर आए, सब्ज़ी फ्रिज में रखूँगी और उसके बाद अभी खाना नहीं खाया है। आज आपको मालूम है सुबह कीमा आलू बनाया था, रोटी बना ली है मैंने, रोटी मैंने इफ्तार से पहले ही बना ली थी। तो फिलहाल तो मैं जा रही हूँ अभी बिस्तर लगाने के लिए, हैदर ने याद दिला दी तो सबसे पहले बिस्तर ही लगा दूँ और वहाँ मेरे कपड़े भी धुल रहे हैं। तो ईशा की नमाज़ भी अदा कर ली है और आज बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। आज वैसे थकती नहीं, थकना इसलिए क्योंकि आज डबल काम हो गया। एक तो मैंने सुबह सहरी में कपड़े धो लिए थे जो थे और मैंने सोचा कि अब सहरी में ही धो लिया करूँगी, लेकिन आज सुबह एक तो ठंडा था, दूसरी बात ये कि फिर वो बाहर वाला जो काम करो तो उसके बाद फिर यहाँ लेट हो जाते हैं और फिर पढ़ाई में भी थोड़ी-सी मतलब खलल पड़ जाती है, प्रॉब्लम रहती है, जो टाइम मैं देना चाहती हूँ वो नहीं दे पाती हूँ। तो इस वज़ह से फिर मैंने आज मेरा डबल काम हो गया, जो काम सुबह किया था कपड़े-वपड़े वाला तो रात में अब सबने चेंज करे बदले, जैसा कि आपको बताया था। तो फिर सबने कपड़े उतार दिए तो उसके बाद मैंने धोए, इन लोगों ने नहा धो के जो कपड़े चेंज किए थे, तो फिर मैंने बहुत ज़्यादा कपड़े थे कल सुबह मैंने सोचा कि 2 बार में ड्रेन होते अगर मैं सुबह अगर करती तो और टाइम वेस्ट होता। तो फिर मैंने सोचा चलो रात में वैसे भी सारा काम करना ही है और रोटी-वोटी सब जल्दी बन जाती हैं। तो रमज़ान भर मैं वैसे ही जैसा हमेशा करती हूँ कि रात में ही अपना जो काम है बाहर का निपटा लूँगी, तो वैसा बाहर का जो मैंने सुबह किया था वही मैंने रात में किया। तो डबल काम पड़ गया, इसकी वजह से थकान मुझे बहुत ज़्यादा हो गई, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। तो अभी भूख लग रही है तो खाना खाऊँगी, सारे बर्तन मैंने धो दिए, इन सब ने खाना खा लिया है और अभी मैं जा रही हूँ इसको गरम करने के लिए आलू कीमा मैंने फिर इसमें रख लिया, मैंने कहा ओवन पे गरम कर लूँगी, सब कुकर वुकर सब धो दिया है ताकि मैं आराम से खाना खा सकूँ। अब भूख भी लगाई है तो अब खाना खाऊँगी, खाना खाने के बाद जो मैंने कपड़े ड्रेन किए थे, आधे कपड़े तो मैंने फैला दिए थे, तो कपड़े फैलाऊँगी। उसके बाद बाकी सारा काम हो गया है, आराम से लेटूँगी। ज़ोया के पापा मेरी हेल्प कर रहे हैं, करीब 1 घंटा हो गया है, जो मटर इतनी सारी आज फिर लेकर आए थे, जो थोड़ी-सी पुरानी बची थी, वो सब छील रहे हैं, 1 घंटा हो गया है। बल्कि मैं मना भी कर रही हूँ कि रख दो, बाद में हो जाएगा, लेकिन वो कह रहे लाओ मैं छील दूँ। क्योंकि अब मेरे रोज़े चल रहे हैं, तो मेरा टाइम मुझे जो रात में मिलता था, वो इतना नहीं मिल पाएगा, क्योंकि बहुत सारे काम, उसके बाद फिर पापा खुद कहते हैं कि आराम कर लो, उनको बहुत फ़िक्र रहती है जब मैं रोज़े रखती हूँ। तो अभी ये कीमा रखा है, कीमा थोड़ा-सा बच भी गया है, तो मैं सोच रही हूँ कि कल अगर हुआ तो आलू मेथी की सब्ज़ी बना लूँगी, जो पापा आलू मेथी लेकर आए हैं, आलू तो रखे थे, सोच रही हूँ बना लूँगी और कीमा हो जाएगा हैदर के लिए क्योंकि हैदर अ, आलू मेथी की सब्ज़ी नहीं खाते हैं, तो फिर ये हैदर खा लेंगे, तो मेरे लिए हो जाएगा और ज़ोया पापा बहुत शौक से खाते हैं और ज़ोया का तो एक ही टाइम खाएँगी, आज उन्होंने एक ही टाइम खाना खाया, बाकी इफ्तार में उनका पेट भर गया तो उन्होंने मना कर दिया था। तो गाइस बहुत तेज़ अब मुझे भूख लगी है तो मैं जा रही हूँ खाना खाने के लिए। तो आज का वीडियो हम यहीं एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए, तो आप लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करें। तो बाय बाय।